जब तुम पूछते हो कि अहंकार से कैसे छूटे, तो हकीकत में तुम ये पूछना चाहते हो कि अहंकार की वजह से तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है उससे कैसे छूटे। अहंकार की वजह से तुम्हारे जीवन में जो सुख मिल रहा है उससे तुम छूटना नहीं चाहते हो। तो हकीकत में तुम अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर अहंकार को छोड़ दिया तो तुम मिट ही जाओगे। अहंकार को बचाए रखे तुम कभी भी शाश्वत आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। अहंकार को भरने के तुम्हारे तरीके बहुत ही अद्भुत है। अहंकार खुद एक बड़ी बीमारी है और वो अपनी बीमारी को मिटाना नहीं चाहता, और इसीलिए वो हर तरफ से सिर्फ जहर इकट्ठा करते चला जाता है। अहंकार एक सबसे बड़ी बेहोशी है, और बेहोश अवस्था हमेशा और बेहोशी के साधन मांगती है। याद रखो, अहंकार को तुमने ही पाला है, उसे पोषण भी तुमने ही दिया है। तुम ही तुम्हारे अहंकार को शक्ति देते हो, तुम ही उसे पाल पोष कर बड़ा करते हो, और धीरे धीरे ये जो तुम्हारा अहंकार है वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन तुम्हें बड़े दुख में डाल देता है। तब तुम चौंक जाते हो और उसे दूर करने के उपाय ढूंढने लगते हो। जैसे जैसे तुम परब्रह्म की महिमा का विचार करते हो, जैसे जैसे तुम अक्षर ब्रह्म तत्व की महिमा का चिंतन मनन करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक परम शून्यता का उदय होता है। तुम्हारे भीतर एक दास भाव का उदय होता है। तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, वो विलीन होने लगता है, और तुम्हें अपना स्वरूप साफ साफ ज्ञात होने लगता है। तुम अपने स्वरूप को धीरे धीरे जानने लगते हो। इस अस्तित्व की विशालता के सामने तुम अपने को ना कुछ जैसा पाते हो, और उस ना कुछ के भाव में ही उस दास भाव का उदय होता है। तो जब तुम अक्षर ब्रह्म तत्व और परब्रह्म तत्व ये दोनों की महिमा का विचार करोगे, उसका चिंतन मनन करते उसमें डूबोगे, तब तुम्हारे भीतर अहंकार शून्य अवस्था का उदय होता है, और तुम एकांतिक भक्ति में लीन होने के लिए तैयार हो जाते हो। और यही एकांतिक भक्ति ही अंतिम सत्य है। थैंक यू।